मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है, वह भी महिला सशक्तिकरण का एक स्थापित चेहरा हैं, आदरणीय पद्मश्री छुटनी महतो जी, जिन्होंने डाइट प्रथा के खिलाफ बिगुल बजाया। आज वो हमारे बीच है और उनको इस भागीरथी प्रयास के लिए भारत सरकार से सन 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पत्थरों को निचोड़कर पानी निकालना होगा, पत्थरों को निचोड़कर पानी निकालना होगा, हमें मन की भावनाओं को अब खंगालना होगा। पूजना है हमें साहित्य के इस पुण्य रथ को, पूजना है हमें साहित्य के इस पुण्य रथ को, माध्यम लेखनी को बना भविष्य संवारना होगा। आदरणीय डॉक्टर मुदिता चंद्रा जी का व्यक्तित्व सदैव हम सबों को यही संदेश देता है। आपका हम मुख्य वक्ता और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग कोल्हान विश्वविद्यालय की। आप हिंदी साहित्य की मर्मज्ञ हैं और मुझे अक्सर ऐसा महसूस हुआ है जब महोदया हिंदी बोलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ की लोरी सुन रही हूँ। वैसी मिठास उनकी वाणी में है और वैसा वातावरण बन जाता है। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। यह उत्सव निसंदेह महिला लेखिकाओं के भाव शब्दों की यात्रा है, पर यह पावन संध्या किसी भी सूरत और सीरत में पुरुष विरोधी न लगे, इसलिए साहित्य और संगठन और सामाजिक कार्य के क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित हस्ताक्षर भी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। आदरणीय श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह दिनेश वरिष्ठ साहित्यकार हैं, पूर्व संपादक रह चुके हैं, हमारे लिए तो अभिभावक सदृश हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, करबद्ध स्वागत करते हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत झारखंड प्रांत के संगठन मंत्री और पूर्व प्रचारक आदरणीय श्री शिवाजी क्रांति जी का भी सादर अभिनंदन है, स्वागत है। संघ और संगठन के कार्यों का एक लंबा अनुभव उनके व्यक्तित्व को अलंकृत करता है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की जड़ों को आपने सदैव समृद्ध करने का भागीरथी प्रयास किया है। देश समृद्ध होता है साहित्य से, संस्कृति से, परंपरा और कला से। रंगमंच की एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर है आदरणीय श्रीमती कृष्णा सिन्हा जी, जो वर्तमान में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पूर्वी सिंहभूम के उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रही हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साहस जुटाना और खामोशी से उसका सामना करना शायद फिर भी आसान है, लेकिन साहस जुटाकर उसे लिख देना मुश्किल है। पर फिर भी 28 महिला लेखिकाओं ने इस साहस को कर दिखाया है इस पुस्तक आरोहण में। मैं उन सबों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये संध्या जो है वो हम सबों के लिए साझेदारी की तरह है। आप सबों के ही सहयोग से ये आकार ले पाया है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमें आकार दिया है और उन सबों का भी अभिनंदन है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रागी भूषण जी, जो इस शहर के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, उनसे हम सभी बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे बीच हैं समाज सेवी मंजू ठाकुर जी, जो समाज सेवी हैं और साहित्य साधकों को सहयोग करती हैं। आदरणीय पूनम सहाय जी भी हमारे बीच हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साहित्य जगत के और भी कई चेहरे हैं। हमारे पूर्वी सिंहभूम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष महोदय आदरणीय पप्पू सिंह जी हमारे बीच हैं और हमारे संस्था के कई सारे कर्मठ सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम साहित्यकार, शिक्षक, पत्रकार ये सभी एक ही बिरादरी के लोग हैं, क्योंकि हमारे हाथ में जो एक शस्त्र है वो हमारी लेखनी है। और बहुत ही खुशी की बात है कि आदरणीय संजय मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो प्रभात खबर के संपादक हैं और साहित्य और शब्दों के जो एक सच्चे साधक हैं। तभी तो उन्होंने इतने व्यस्तम क्षणों में भी इस संध्या को हमारे साथ व्यतीत करने का आमंत्रण स्वीकार किया। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच महिला आयाम एबीजीपी के कुछ सदस्यगण मौजूद हैं, महिला सदस्य हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे प्रेस मीडिया के कुछ मित्रगण हैं
उनकी भी उपस्थिति को स्वागत करती हूँ। उनका साथ हर कदम पर हमें मिलता है और इसके कारण ही हम अपने विचारों को जन समुदाय तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ग्राहक पंचायत जो है वो ग्राहकों के हित की बात करती है और ये बात सिर्फ कमरे के भीतर नहीं हो सकती। हमें अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, तभी ये जागरूकता आएगी और उसके लिए हमें आप सबों का सहयोग हमेशा मिलता है। तो आप सबों का भी अभिनंदन है, स्वागत है। माँ शारदे का मंच है यह, साहित्य का उद्गार है, संस्कृति की है अर्चना, युग धर्म की हुंकार है। जय हिंद, जय माँ भारत। सम्मान के लायक है, मैं प्रशंसा के लायक नहीं कह रही हूँ, सम्मान के लायक है। एक महिला का है कि और थोड़ी सी जगह होती, पर यकीन मानिए कि हमारे दिल में बहुत जगह है। हम लोगों के बीच इतना समृद्ध मंच है। जी से आग्रह है कि हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं देख रही हूँ कृष्णा जी को, रागिनी जी को, इसमें एक नाम हम सभी महिला रचनाकारों की ओर से आदरणीय संजय सर के बारे में कल्याणी जी ने बताया ही, मैं भी बताऊं कि इनके पास जो भी पुस्तकें हैं, जब हम ने जो एक रचना की है, जो सोच थी हमारी पुस्तक आरोहण, उसका विमोचन करें। मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह कर रही हूँ और ममता सिंह जी से आग्रह है कि वो पुस्तक लेकर मंच पर आए और संपादिका महोदया, संपादक महोदया कल्याणी कबीर जी से आग्रह है कि पुस्तक विमोचन में तो सामने आए। उपासना सिन्हा जी के बाद आरती शर्मा। उपासना जी आई थी जो राष्ट्रीय मंचों पर कविता करती हैं। आदरणीय माधुरी मिश्रा जी, आदरणीय माधुरी मिश्रा जी कविता कहानी लिखती हैं, कई इनकी पुस्तकें छप चुकी हैं और एक आवाज पर इन्होंने इसमें अपना सहयोग किया। और बहुत जल्दी इन्होंने का यह पृष्ठ पसंद आया तो हम लोगों ने इस पृष्ठ को दिया। जितना भी कहा जाए वो कम है। सुष्मिता मिश्रा जी, हो गया। लेखिकाएं हैं, मुझे लगता है कि और अब मैं उसकी तकदीर कब मिलेगा उसे समुचित सम्मान। इन पंक्तियों के साथ नारी शक्ति को अपना नमन निवेदित करते हुए माँ भारती के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विवेकानंद के सूलों पर चलने की कोशिश मेरी सदा से रही है। उनको भी मैं प्रणाम करते हुए इस सभागार में उपस्थित सभी को मेरा बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। दिनेश जी मेरे बगल में बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। शिवाजी हैं, छुटनी देवी, इन्होंने नारी क्रांति के इतिहास में इतिहास रच दिया है। कृष्णा जी जो सदा से ही मेरी बहुत आदरणीय रही हैं और सबसे ज्यादा डराने वाली रागिनी जो मेरे सामने बैठे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतने विद्वत जनों में जो साहित्यकारों से भरा हुआ
यह कक्ष है। इतने विद्वत जनों में अनीता ने मुझे क्यों चुना? मुझे यहाँ आकर बिल्कुल लग रहा है कार्य। मैं तो सोची ये पुस्तक में सबकी कुछ कुछ कथाएं होंगी, लेकिन जब मैं पलटने लगी और अनुभव की दास्तान मिलने लगी, तब मुझे लगा कि अच्छा, ऐसी पुस्तक भी बन सकती है जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। अब मैं सेवानिवृत्त होने के बाद सोच रही हूँ कि रागिनी दी की कार्यशाला में जाऊंगी और कुछ शब्दों को बांधना सीखूंगी। बहुत ही अनमोल पुस्तक, क्योंकि मन की भावनाएं अंतर मन में बैठी रहती है, वो निकलना नहीं चाहती, और जब निकलने लगती है ना, तब भाषा व्याकरण सबका बांध तोड़ देती है और बह निकलती है। वैसे ही जैसे नदी के सामने, नदी की धारा के सामने आप एक पत्थर लाकर डाल दीजिए, तो नदी की धारा कुछ देर तो व्याकुल रहेगी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से बह निकलने का रास्ता खोज लेती है। हमारे साथ इन लोगों की धारा यही है, जो आज बह रही है और समाज को कुछ न कुछ देने की चाहत में चल रही है। आरोहण बढ़ रही है। किताब का नाम भी बहुत ही सार्थक है। आरोहण, पढ़ना प्रकृति का नियम है, और ये साथियों की कलम हमेशा बहती रहेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं किसको साधुवाद दूं, किसको आशीर्वाद दूं, मैं नहीं जानती, लेकिन आज यहाँ खड़े होकर मैं अपने आप को श्रेष्ठ मान रही हूँ। इसलिए आज जब डिजिटल की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं और मुट्ठियों में हम बटन दबा करके किसी की कहानियां पढ़ते हैं, तो वो कहानियों में वो आनंद नहीं आता जब पुस्तक उठाकर शब्द शब्द को हम अपने मन में रखते, मन से रचा हुआ, मन में से गुना हुआ एक एक शब्द को 4 बार पढ़ते हैं, और उसको आत्मसात करना एक अलग होता है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी, मैं तो आपकी तरह नहीं, लेकिन आप लिखिए, बढ़िए, और कल कल छल छल कर उस गंगोत्री वाकी बन जाइए, जिससे देश और समाज का कल्याण हो। क्योंकि नारी इस जगत में कुछ लेने नहीं, मात्र देने आती है, और उसको हम खाते हैं। बहुत बहुत आप सबों का आभार कि आपने मुझे यह सुयोग्य दिया। मैं अपनी बात क्या कहूंगी, थोड़ी देर के बाद फूट फूट कर रो पड़ूंगी, क्योंकि कई की पंक्तियां मुझे रुला रही थी। लेकिन मैं आज से आपके साथ में आकर यह दृढ़ संकल्प करने जाती हूँ कि टूटी फूटी ही सही, लेकिन कुछ तो लेकर रागिनी की शरण में जरूर। हम तो सबसे, मेरा नाम छुटनी मातो है। एक हम गांव में जैसे बेड़िया बकरी जैसे हम रहने वाले हैं, लेकिन आज हमारा ससुराल वाला मेरे को डाइन का बदनाम देके गांव से नहीं भगा देता, और हम नहीं भागते, हम अपना स्तर में हम लड़ाई नहीं लड़ते। तो आज अखिल भारतीय संस्था इतना सब एजुकेशन पढ़ी लिखी मैडम लोग, सार लोग से भेंट मुलाकात हो गया, लेकिन हमको उससे बहुत बहुत हमको अच्छा लग रहा, ताकि हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम जो राबड़ी है, लेकिन आज पढ़ा लिखा लोगों से मिल के और हमारा हौसला बढ़ रहा। सब मेरे को कहता है, आप क्या काम किए जो आपको राष्ट्रपति ने बुलाया, आप कैसे मोदी से तुम्हारा पहचान हुआ जो तुम वहाँ चले गए। तो हम, मेरे को जो पूछता है, हम बोलते हैं भाई हम ना, मोदी को तो हम देखे थे 2014 में राजस्थान में जयपुर में, ताकि मेरे को बुलाया था। एक हमारा मैडम था, क्या भुला जा रहे हैं, हाँ हम नाम आता है भुला जाता है, लेकिन है हमारा पास। उसी समय हम देखे थे, लेकिन हम बोला कि हाँ मोदी तो मोदी है, हम तो हमें हैं, लेकिन आज मोदी ने मेरे को यही पहचान दिया। आज मोदी ने मेरा, आज मोदी है हमारा मुमकिन है, आज मोदी है एक चींटी का जान बचाया। आज मोदी का नजर में मैं चींटी हूँ।
अब इतना आदमी आता है और जाता है। कोई कोई आज हम यही धन्यवाद दे रहे हैं, मेरे को आगे बढ़ाया। प्रेस, न्यूज, पत्रकार भाई लोगों को सबसे तहत नमस्कार कर रहे हैं। आज हम पढ़ी लिखी नहीं है, दौड़ दौड़ के जाता है कोई प्रोग्राम सेमिनार में, जैसे सोनारी हमारा ऑफिस में हम आते हैं तो पत्रकार वाला लोग यही बिड़ा देता है, बोला कि ये क्या हुआ है क्या हुआ, तो हम हिंदी बातें नहीं समझ पाते था क्या क्या कर रहा, तो हम अपना किनार में बैठ के रोने लगते हैं। ये लोग मेरे ही को हम बुढ़िया हमारा रूपो नहीं रंगो नहीं रखते, पर बड़ा लोग मेरे ही पास आ रहा, मेरे ही को काहे पूछ रहा। तो बोला कि नहीं छुटनी तू ही नहीं पूछी गो तो के आगे बढ़ाबो। हम लोग कहीं आगे बढ़ावी, अब तो ससुराल से छोड़ के हम आए हैं, कहाँ आगे बढ़ावे। ऐसे करते करते आज हमारा अपना घटना ससुराल से हमको भगा दिया 1995 में। जैसे हम लोगों का महतो लोगों का करम धर्म का पूजा, और करम का दूसरा दिन जो ईद घर घर में सो खेती में ईद देता है, उसी का दिन में। अब हम उस समय कुछ नहीं जानते, रो रो के आ गए वहाँ सलो के घूम घूम के आए आदितपुर मोड़ में। यहाँ से फिर बेटा बेटी लोगों को 2 बेटा 1 बेटी साथ में था, भूखे प्यासे कहाँ भूख लग रहा तो पानी वहाँ में चापाकल में चला के पिला के आए। हमारा पिताजी टिस्को सर्विस था। अब आदितपुर में अभी भी घर है, हमारा भैया रहता है। आज मेरा भैया को गुस्सा आ गया तो बोला कि मेरा बहन को कैसे लोग डाइन का ये किया, बदनाम दिया, चलो थाना में। हमारा ससुराल वाला थाना गमारिया में, हमारा ये जो है आदितपुर गमारिया में। थानेदार ने बोला कि तुम लोग नया भी कहीं लड़ाई करके कुटा कुटी होके आया है, केस करने आया है, तुम्हारा पास पैसा है? तो भाई को पूछा क्या करते हैं, भाई ने कहा हम टिस्को सर्विस में हैं। तो बोला ठीक है, कल आइए आप 10,000 रुपया लेके, तब तुम्हारा बहन का बढ़िया केस हो जाएगा। तो भाई ने बोला कि हाँ हम तो देंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे। हम आ करके आदितपुर में मेरा भैया को हम समझाएं, मेरा अपना दुख है लेकिन हम वो 10,000 किसी को गच्छा लगाने नहीं देंगे। आज मुंह के सामने अच्छा है, पीठ का पीछे मार है। भाई अच्छा है सभी का, लेकिन भाभी अंदर में कुटुर है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? हाँ हम बोले कि भैया को बोले आप 10,000 रुपया तुम दरोगा को क्यों देंगे? तो बोला कि नहीं बहन जी केस बढ़िया कर देगा। हमारा केस नहीं देश करेगा, हम जिंदा है और जिंदा रहेंगे। जो पैसा आप दोगे वो मेरा हाथ में दो। हमारा बच्चा लोग हम पढ़ी लिखी नहीं है, हमारा बच्चा लोगों को हम पढ़वाएंगे। जो पेड़ लगाता है वो फल नहीं खाता है। हम नहीं पढ़ी हैं, हमारा बेटा लोगों को पढ़ाएं। तो आज धीरे धीरे आज बेटा को हम कमाई खा रहे हैं। एक बेटा परा शिक्षक में है। अब हमारा तो कहानी 1 महीना में भी खत्म नहीं होगा, किताब कितना आया कितना गया कितना हो रहा। अब एक बेटा एक इंडस्ट्री में सुपरवाइजर है। अब बेटी को मैट्रिक लिखवा के 2002 में शादी दिए हैं। अब हमारा नातनी मौजूद है, अभी बिजनेस कॉलेज से पढ़ाई कर रही है, और पोती भी बिजनेस कॉलेज आई है। पुराना तकलीफ को हम किनार में रख के हम एक दूसरे का तकलीफ हम काम कर रहे हैं। 2001 से हम अपने खुद लड़ाई लड़े। हमारा तकलीफ तो है ये, जैसे हम कोई पेड़ के नीचे में 8 महीना थे, हम भाई का घर में भी हम नहीं रहे, ताकि आज एक मुट्ठी खिलाएगा, काल कहेगा तेरा बहन डाइन होके आई है हमारा घर में खाना खा रही है। तो हम पेड़ का नीचे 8 महीना गुजारे। हमारा गाँव जब भी हम जहाँ आए 2 किलोमीटर दूर में जंगल है, जंगल से लकड़ी ढो के बेच के और बच्चा लोगों को खिलाते थे। तो वही हमारा पहला पहचान एक पत्रकार अजित बानी ने जो लिखा है 1995 नवंबर महीना में। तो वही बाहर से कोई फ्लैग संस्था को आया था, उन्होंने पेपर पढ़ के मेरे को ढूंढने के लिए किया। कोई दिल्ली से कोई बाहर से, कोई वो अंग्रेजी में कहता है मैडम, और कोई हिंदी में कहता है, कोई मेरे को बांग्ला में पूछता है। वही लोग धीरे धीरे करके ये संस्था वाला लोग मेरे को उठा लिया, बोला कि चलो हम लोग आपको कुछ कॉपरेट करेंगे। हम लोग कॉपरेट नहीं सेपरेट, हम नहीं जाएंगे कहीं। तो बोला कि नहीं तू नहीं बुझी गो तो के हमरा आगे बढ़ाबो, अरे डाइनर एक ऑफिस खोले दिबो,
मैंने कोई कोई किसी किसी को डाइन कहेगा तो तुम उसका काम करना, उसका विषय में तुम सेवा करते रहना। अब एक झोपड़ी हमारा अभी दुनिया में नहीं है, जीएस जयसवाल अभी प्रेमचंद भी है, अभी जो वही झोपड़ी में फीता काट दिया हमारा उस समय अमित खरे डीसी था पश्चिमी सिंहभूम का, और निधि खरे हमारा जिला में एसडीओ थे। लेकिन वही दोनों स्त्री पुरुष मेरे को सहयोग किया, और अभी भी कभी कभी फोन से बात होते रहता है। अब जिस समय हमको पद्मश्री का नवाजा मिला, वो अमित खरे से भी भेंट किए और निधि खरे से भी भेंट किए, और जिसका नीमक खाए हैं उसको नीमक हराम नहीं करेंगे। आज हम गरीब हैं लेकिन हमारा सम्मान है। आज हम कहाँ थे, एक नाला का गंदी में रहते थे। हमारा भाई लोग बोला कि मेरा इतना जमीन है, तुम खेती करो और खाओ, बच्चा लोग उनको अच्छा से रखो। हम बोला नहीं, आपका खेती सोना रहेगा, मेरा बेटा गुलाम रहेगा। आज संस्था का माध्यम से बच्चा लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, चलो कदम कदम हम आगे जा रहे हैं। और 2001 से लेके आज 2023 तक 240 महिला को घर बसाए जो डाइने बसा। आज कल रात में जैसे हम रांची से आए, अब रांची से आए तो एक आदमी ने बोला कि छुटनी बोल छो, हम बोला हाँ बोल छी, तो बोल रहा कि बेटा सुनो ना, तो हम बोला कि नहीं, हम फोन से किसी से बात नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे, तू मेरा बात रिकॉर्डिंग करेगा, तुमको जो तकलीफ जो दुख तुम लोग आ जाओ। नहीं, मेरे को फंला आदमी जो डाइन बोला काटने गया था, बोला आओ, तो दोनों को आज बुलाए 10 साढ़े 10, हम 1 बजे तो वो लोग उनको बॉन्ड वगैरह लिखवा दिए और भेज दिया। हम इधर का तैयारी हो। जब मैडम ने मेरे को फोन किया, हम नहा के तैयार है लेकिन कपड़ा नहीं लेते हैं, गाड़ी आएगा तो कपड़ा पहनेंगे। और करके हम चलो, हम सेवा में हैं और सेवा करते रहेंगे। कोई प्रेस वाला पूछता है अब तुम्हारा क्या इरादा, हमारा इरादा फिरादा नहीं, हम मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे और लड़ के दिखाएंगे। अपना जाके हम क्षमा करते हैं। हमको बढ़िया लगा है इतना पढ़ा लिखा पढ़े लिखे महिला लोगों से जो हमको यहाँ बुलाया, तो उसमें अब सम्मान हमारा क्या है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। मैं पिछले 60 वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और बहुत तत्परता से सक्रिय हूँ। अभी तक मैंने इस तरह की जो पुस्तकें लिखी हैं वो काव्य का, कविता का साझा संकलन, कहानी का साझा संकलन, एकांकी का साझा संकलन, आलोचना आलेखों का साझा संकलन, जीवनी का साझा संकलन, लेकिन आत्मकथ्य साहित्यिक आत्मकथ्य का यह साझा संकलन मेरी नजर में तो अभी तक नहीं। इसकी कल्पना और सपना देखने वाली और इस पुस्तक का संपादन करने वाली श्रीमती अनीता शर्मा जी और कल्याणी कबीर जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस संकलन में उपन्यास में भी यह प्रयोग हुआ है। राजेंद्र यादव ने आधा उपन्यास अपने लिखा और आधा उपन्यास मनु भंडारी जी ने लिखी थी, रांगी जी को याद। लेकिन इस तरह का ये जो आत्मकथ्य है साहित्य का, मैंने अभी तक इस पर पुस्तक नहीं देखी, नहीं निकला होगा मुझे मालूम नहीं। इस पुस्तक के अधिकांश रचनाकारों को मैं या तो व्यक्तिगत रूप में या फेसबुक पर या कई गोष्ठियों में सुनता हूँ, आया हूँ और पढ़ता आया हूँ। आपका चुनाव बहुत ही अच्छा है और सभी प्रतिष्ठित और स्थापित कवित्रियों को, रचनाकारों को आपने लिया है।
जो रचनाकार इसमें नहीं आई हैं, वो अगर इस पुस्तक को देखेंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे भी इसमें आना चाहिए। इसलिए मेरा एक सुझाव है, अगर कोई बहुत ज्यादा व्यवधान नहीं हो तो आरोहण 2 का भी आपका जो बचे हुए रचनाकार हैं उसको इसमें आप एक बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। कल्याणी जी के ऊपर भार पड़ गया, शिकन आ गई, लेकिन हंस रही है, लगता है लगेंगी इसमें। मेरा सुझाव है आपके बुजुर्ग साहित्यकार होने के नाते, अनुभव के नाते, क्योंकि ये बहुत ही आपने ऐतिहासिक काम कर दिया, मामूली चीज नहीं है ये। तो कैसे आप सपना में देखे या कैसे सोचे, ये तो आप ही कह सकते। मेरा एक और तो इस पुस्तक में अभी तो पहले मैंने पुस्तक अभी देखा, एक कमी इसमें मुझे लगी। अगर एक 28 कवित्री का एक पेज में आप उनका संक्षिप्त परिचय दे देते तो इस पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती। और यह एक कमी रह गई है पुस्तक में। हो सकता है इसका कुछ दूसरा कारण हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे एक कमी खलती है। एक परिचय देने से जिसकी उपयोगिता, उस कवित्री का महत्व सब बढ़ जाता है। मित्रों, 1961 में मैं जन्म से जुड़ा और 64-65 से यहाँ के साहित्यकारों के साथ सक्रिय। पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हमने वर्कर्स कॉलेज में यहाँ करवाया था 1964 में। तब मैं वहाँ का स्नातक का छात्र था। मेरे बड़े भाई यहाँ एजुकेशन विभाग में, इसलिए जन्मसिद्ध हो गए। और उन दिनों मुश्किल से 30-35 रचनाकार यहाँ थे और हम लोग कवित्रियों को खोजते थे, क्योंकि कवित्रियां स्टेज पर होती हैं तो थोड़ा चलती है बात, क्योंकि वो गा के सुनाती हैं, लोग पसंद करते हैं। यहाँ भी एक कवित्री बैठी हैं जो 1964 के उस कवि सम्मेलन में हम लोगों के साथ रागनी बन 22 में। अच्छा और तो उस वक्त गिनती से भी कवित्रियां यहाँ नहीं थी। एकमात्र रागनी जी थी जो कविता पढ़ती थी और मंच से गायब हो जाती थी, रुकती नहीं थी। दूसरी बार हम लोग नहीं सुन सकते थे। उसके बाद यहाँ एक गीता नूर नाम से आप लोग जानते होंगे, कार्यक्रमों में आजकल नहीं आती हैं। उसके बाद एक गीता नूर आई, फिर प्रतिभा प्रसाद आई। इसके बाद तो फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और मैं समझता हूँ आज यहाँ महिला रचनाकारों की संख्या 100 से ऊपर जरूर हो। पुरुष को मिला लें तो आज यहाँ 250 रचनाकार हैं, जबकि 60 और 70 के दशक में 30-35 हुआ करते थे। और इसका श्रेय मैं 3 संस्थाओं को देता हूँ। सहयोग, तुलसी भवन और अखिल भारतीय साहित्य, इन्होंने इस महल को खड़ा किया है। और खास करके कवित्रियों को तो इन्होंने मौका दिया है। इन लोगों ने, मैं एक बार इन तीनों संस्थाओं को भी कहे। और कवित्रियां जो लिख रही हैं
जो मेरे संपर्क में है, चाहे फेसबुक में हो, चाहे व्हाट्सएप पे ऐप पर हो, या कभी गोष्ठियों में देखता हूँ या प्रत्यक्ष रूप से परिचय है उनसे, सब लगी हुई है इसमें और सब अच्छा कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। लिखना और अच्छा करना दोनों दो चीज होती है। तो सब मैं देख रहा हूँ कि वो आगे बढ़ रही है। आज का यह जो कार्यक्रम है, मैंने पहले भी कहा कि स्त्री महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत उदाहरण है। आप लोग बहुत आगे बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगी। और जो इसमें रचनाकार हैं सबों को मैं बधाई देता हूँ, अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में आप यूं ही बढ़ती रहें, जीवन का सारा सुख सुविधा आपको मिले और साथ में साहित्य के शिखर पर भी आप ऊपर जाएं। और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें आरोहण पुस्तक का विमोचन हुआ। और इस विशेष बेला में आप सभी का यहाँ उपस्थित होना, आप सबों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की खुशियों को और इस गरिमा को बहुत बढ़ा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित छुटनी महतो जी की, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक स्थापित चेहरा है और जिन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया है। हमारे बीच बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय दिनेश्वर सिंह जी उपस्थित हैं, जो हम सबों के अभिभावक हैं और उनका आशीर्वाद मिलना हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उनको मैं प्रणाम करती हूँ, सादर नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। शिक्षाविद मुदिता चंद्रा जी, उनको भी सादर धन्यवाद। उनको तो और सुनना जरूरी था, सचमुच जो मन नहीं भरा, शिवाजी जी बोले ही, तो उनको भी मैं, और जो कि वो मुदिता जी हम सबों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनकी उपस्थिति सभी को ऊर्जा से भर देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी शिवाजी क्रांति जी को भी, जो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के झारखंड प्रांत के संगठन मंत्री हैं और पूर्व में प्रचारक रह चुके हैं, और जिन्होंने समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए सदैव अथक प्रयास किया है। उनको भी मैं हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर अनीता शर्मा और डॉक्टर कल्याणी कबीर और हमारी गौरव छुटनी महतो, जो भारत की बेटी, और ये 3 बेटियों ने जो कमाल किया है वो सदियों तक याद रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नारी सशक्तिकरण का साक्षात सबूत हैं और शक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। आज किताब का विमोचन हुआ, आरोहण। एक किताब अपने आप में हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए और महिला शक्ति के लिए दुनिया में एक मिसाल बनाएगी। क्या कहना चाहेंगी संपादक के तौर पर आप इस उपलक्ष्य में? बस महिला रचनाकार यहाँ रचनाएं तो कर ही रही थी, तो हम लोगों ने सोचा बहुत सारी बच्चियाँ हैं या अगली पीढ़ी, उनके मन में एक इच्छा होती कि आखिर लोग लेखन में आए कैसे। तो ये डॉक्टर कल्याणी कबीर की अचानक सोच आई और इसको हम सब ने मिल करके लिखा, एक पुस्तक बनाई कि कम से कम अगली पीढ़ी जाने कि लेखन आया कहाँ से। जी, आरोहण 1, आरोहण 2, क्योंकि आप सब लोग शक्ति और अग्नि की प्रतिरूप हैं। तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 हमारे देश की एक परंपरा रही है। तो क्या ये आरोहण 1, आरोहण 2 हम लोगों के बीच आएगी? क्या कहना चाहेंगी संपादक जी? बिल्कुल अचानक ऐसा लगा कि हम सभी जानते हैं कि कोई अमुक स्त्री लेखिका है, कवित्री है, पर एक सामान्य जनजीवन से उस जगह तक आने के बीच की जो उठापटक है,
कभी कभी वो मौन रह जाती है, वो आसान है शायद, पर कभी कभी ज़रूरी होता है कुछ कह जाना। और उससे भी ज़्यादा साहस है इस बात में कि जो वो कह रही है उसको सुनकर पाठक पचा ले, उसको आत्मसात कर ले। तो मुझे लगा कि ये बात उगलवानी चाहिए उन लेखिकाओं से, उन कवित्रियों से कि आखिर वो यहाँ तक पहुँची कैसे, क्योंकि मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी कि रास्ता सरल नहीं रहा होगा। ये अपना भी अनुभव है और मैं जानती समझती भी हूँ कि अभी भी समाज कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान है और महिलाओं को राह बनाने में मुश्किल होती है। हर चीज़ उनको सरलता सहजता से नहीं मिलती है। तो मैंने जानना चाहा और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देती हूँ वो 28 महिला लेखिकाओं को। हालांकि 2 तो हम ही हैं, तो 26 मेरे सामने हैं। तो 26 लोगों को जिन्होंने मेरी इस आवाज़ को अपनी आवाज़ माना। हमने जब ये प्रपोजल रखा, ये प्रस्ताव रखा, तो सभी ने एक एक करके सहमति दी और सभी आगे आई। कुछ तो ऐसी लेखिकाएं बहनें हैं जो बांग्ला भाषी थी, जो हिंदी नहीं जानती थी, पर उन्होंने भी लिखा। उनके एडिटिंग में थोड़ा सा धैर्य हमें रखना पड़ा, पर हमने हर किसी को बाहें पसार कर अपने साथ जोड़ा, मिलाया। और अभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों को मैं एक ही बार मिली हूँ, पर उनकी उस यात्रा को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे करीब आ चुकी है। क्योंकि मैंने उनके जीवन के बहुत सारे अनछुए पहलू को 3 बार 4 बार, जैसा कि अनीता जी ने बताया, हमने एडिटिंग किया, तो कहानियों को हमने बार बार पढ़ा, तो बार बार वो महिला मित्र जो हैं वो हमारे करीब आए। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर रहा। ये माँ शारदे की कृपा है। मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगी कि ये उनका ही इशारा था जो मेरे मन में ये बात आई, वरना मुझ अकिंचन को शायद ये सोच, ये विचार नहीं आता। ये सब माँ सरस्वती की कृपा है। दीदी, आप संपादकों के भी संपादक हैं। हम सभी लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ। और आपने जो मिसाल कायम, जैसे माँ दुर्गा ने शक्ति का जागरण किया और हमारी देवियां, हमारी बहनें जागृत हुई और भारत विश्व के तरफ और विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। और जो आपके सबसे करीब है, नरेंद्र मोदी जी या जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये सभी लोग आपसे कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं और सुनने को, और आपके जीवन के उन पहलुओं को जरूर वो अपने जीवन के सेवा में उतारने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या कहना चाहिएगा? जैसे आज हमारी 2 बहनों ने बहुत बड़ा काम किया है, इन 2 संपादकों ने, तो इन लोगों के लिए क्या आशीर्वचन देना चाहिएगा, क्या आशीर्वाद देना चाहिएगा आपकी अपने मुखारबिंद से? हाँ, हम ये लोगों को ये दुआ दे रहे हैं, ये लोग जो काम किया है और कर रहा है, हमारा तरफ से ये बहुत लोग, एक विज्ञानी निकल गया है। और गांव-गांव में कोई पेड़ का नीचे में, गांव-गांव में कोई झाड़ी में, ये अकेल देने के लिए लोगों का सूचना है। और जैसे बोल रहे महिला शक्तिकरण, महिलाएं नहीं, पुरुष को हम लोग अभिमान नहीं करेंगे। पुरुष जहाँ है महिला वहाँ है। हम लोग बराबर एक हैं और एक रहेंगे। पुरुष का हम लोग कभी घिनाना नहीं करेंगे। आज पुरुष नहीं तो दुनिया में आगे नहीं। हम अतवाई कह के शिव और शक्ति, मतलब आप कहना चाहती हैं शिव और शक्ति। हाँ। शक्ति है तो शिव है। हाँ। शिव है तो शक्ति है। हाँ। जैसे चंद्रमा पे हमारी जो चंद्रयान गया तो उसमें भी शिव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको समय देने के लिए।